जय हिंद दोस्तों। अग्निपथ योजना मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का। आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो दोस्तों, अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर बनने का मौका आप हम सभी के सामने आ चुका है और इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं 24 जून से और अंतिम तिथि होगी 5 जुलाई। 5 जुलाई के पहले पहले आप सभी को अपना आवेदन भरना है। और जहाँ तक अग्निपथ की योजना के बारे में जानकारी है, अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती 4 वर्षों के लिए की जाएगी और इन 4 वर्षों में लगभग 45,000 पदों के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इन 45,000 पद में से 11,250 अर्थात लगभग 25% पद अभी भर्ती किए जा रहे हैं। इस वर्ष, केवल इस वर्ष के लिए अग्निवीरों की आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष के बीच रखी गई है, लेकिन अगले वर्ष से यही भर्ती 21 वर्ष तक की आयु के लिए की जाएगी। 2 वर्षों की इस साल छूट दी गई है। अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीरों की भर्ती वायुसेना, जल सेना और आर्मी के लिए की जाएगी। कुल 45,000 पदों में से 11,000 यानी कि लगभग 25% युवाओं को स्थायी रूप से भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि अग्निवीरों की भर्ती क्यों की जा रही है। तो अग्निवीर भर्ती से क्या फ़र्क पड़ने वाला है भारतीय सेना को और भारत देश को। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय सेना की औसत आयु 30 वर्ष से लगभग कुछ अधिक है, लेकिन अग्निवीरों की भर्ती होने के बाद अगले कुछ सालों में यह औसत आयु 25 वर्ष के लगभग हो जाएगी। युवा वर्ग के सेना में सम्मिलित होने से हमारी जो सेनाएं हैं उनको मजबूती मिलेगी। दोस्तों, यहाँ हम केवल पॉजिटिव सोच, केवल पॉजिटिव सोच और नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों की ही बात करेंगे, जो लोग इस अग्निवीर योजना के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती होकर भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अग्निवीर होंगे उन अग्निवीरों को मेडिकल सुविधा, CSD कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से जो सुविधाएं मिलती है वो मिलती रहेगी, लेकिन ये सुविधा केवल आपके 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही होगी। यह एक यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जो आपको मेडिकल सुविधा और CSD कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की सुविधा, जिसके माध्यम से आप घटी दरों पर या टैक्स फ्री सामानों को खरीद सकते हैं, ये सुविधा केवल 4 वर्ष के लिए ही प्राप्त होगी, जब तक कि आप अपनी सेवा में रहेंगे। सेवा निधि पैकेज के साथ ही ये सुविधाएं आपको प्राप्त होती रहेगी। लेकिन अग्निवीर योजना समाप्त हो जाने और उससे बाहर हो जाने के बाद आपको ये सुविधा नहीं प्राप्त होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं हम आप किस विषय ग्रुप से और किस योग्यता के साथ भारतीय वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं एक अग्निवीर के रूप में। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 तरह की, जिस तरह से पहले एक्स और वाई ग्रुप से भर्ती हुआ करती थी, उसी तरह से इस बार भी अग्निवीरों की भर्ती साइंस ग्रुप और नॉन साइंस ग्रुप 2 तरह से ही होगी। साइंस ग्रुप में आपको पहले भी 50% मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स में तीनों में 50% अंक प्राप्त करने आवश्यक होते थे और अभी भी योग्यता यही रखी गई है। अगली जो स्कीम होती है वाई कैटेगरी, नॉन साइंस ग्रुप जो कहलाता है, नॉन साइंस ग्रुप में भी आपको 50% अंक लाने आवश्यक हैं, लेकिन उसमें अंग्रेजी में भी 50% अंक आपको प्राप्त करने आवश्यक होंगे। दोस्तों, यहाँ हम बात करें शारीरिक योग्यता की, तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। और यदि हम बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो यहाँ आपको 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। 10 आपको पुशअप लगाने होंगे, 10 आपको सिटअप लगाने होंगे और 20 आपको स्क्वाट मारने होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अग्निवीरों को CSD कैंटीन की सुविधा और मेडिकल की सुविधा और अन्य जो सुविधाएं होती है वो प्राप्त नहीं होंगी।
इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि CHD कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी आपको और मेडिकल की सुविधा भी प्राप्त होगी, और वह 1 वर्ष में 30 दिनों की छुट्टियां भी मिलेगी। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शारीरिक योग्यता के लिए दोस्तों यहाँ मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिख समुदाय से जो संबंधित आवेदक होंगे उन लोगों को इस बात की छूट रहेगी कि वे भारतीय वायुसेना में मूछ, दाढ़ी इत्यादि रख सकते हैं, पगड़ी बांध सकते हैं। ये सारी जो उनकी जो धार्मिक आज़ादी है वो उन्हें दी जाए। यहाँ अन्य समुदाय के व्यक्ति जो हैं, सिख समुदाय को छोड़कर अन्य समुदाय के व्यक्ति हैं, वे ना तो दाढ़ी रख पाएंगे, ना मूछ रख पाएंगे और ना ही वो टैटू बनवा पाएंगे। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि आपको टैटू बनाए हुए व्यक्ति को भारतीय सेना में एंट्री की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँ कि इस अग्निवीर की भर्ती में जिस समय आप अपना फिजिकल टेस्ट देंगे या शारीरिक परीक्षा आप देंगे, उस समय आपको किसी भी प्रकार से नारकोटिक्स ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि आपको शारीरिक परीक्षा देते समय, शारीरिक परीक्षण के समय या फिजिकल टेस्ट के समय आपको किसी प्रकार का नशा किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जांच की जाएगी और इसी के आधार पर आपको अयोग्य ठहराया जा सकता है। ना तो किसी प्रकार का अल्कोहल लेना है, ना ही किसी प्रकार से शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाली दवाइयों का उपयोग करके आपको अपना फिजिकल टेस्ट देना है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ की भी। अगर कोई व्यक्ति आपको भ्रामक प्रचार के माध्यम से इस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करे या बरगलाने का प्रयास करे कि आप इस दवाई को लेकर शारीरिक परीक्षण में पास हो सकते हो, फिजिकल टेस्ट को पास कर सकते हो, तो आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। दोस्तों हमें देश सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होना है। दोस्तों यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो सेवानिधि पैकेज है, सेवानिधि पैकेज किस तरह से काम करेगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों सेवानिधि पैकेज की हम जहाँ बात करें तो पहले वर्ष में आपको 30,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे, दूसरे वर्ष में 33,000 प्रति माह प्राप्त होंगे, तीसरे वर्ष में 36,500 प्रति माह प्राप्त होंगे और चौथे वर्ष में आपको 40,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे। इस प्रकार से जो आपको इसका 70% आपको हाथ में मिलेगा और बाकी का जो 30% है वो कंट्रीब्यूशन के रूप में आपका जो कॉर्पस फंड है उसमें जमा किया जाएगा। तो 21,000 आपको नेट इनकम इन हैंड प्रति माह आपको पहले वर्ष में मिलने वाली है, 23,100 रुपये आपको दूसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली है, 25,550 रुपये आपको तीसरे वर्ष में प्रति माह प्राप्त होंगे, 28,000 रुपये प्रति माह आपको चौथे वर्ष में प्राप्त होंगे। दोस्तों इस प्रकार 4 वर्ष में 30% राशि के हिसाब से 5,02,000 रुपये आपके कॉर्पस फंड में जमा होंगे, जो कि कहलाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड, और 5,02,000 रुपये ही भारत सरकार की ओर से इस कॉर्पस फंड में मिलाए जाएंगे। इस प्रकार आपको 4 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के पश्चात 10,04,000 रुपये सेवानिधि पैकेज के रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन इसकी सुनिश्चित गणना बाद में की जाएगी। ये एक अनुमानित धनराशि है। ध्यान रखें दोस्तों, अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि आप किसी भी प्रकार के प्रोविडेंट फंड के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार आपको किसी भी तरह की ग्रेच्युटी और पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस डेथ और डिसेबिलिटी के रूप में आपको क्या कंपनसेशन प्राप्त होगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ आपको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा पैकेज प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ये भारत सरकार की तरफ से होगा।
और ये आपके 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ही लागू होगा। दोस्तों, फेज़ 1 में जो आपकी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 24 जुलाई 22 से 31 जुलाई 22 के बीच होंगी। 24 जुलाई 22 से 31 जुलाई 22 के बीच आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद कॉल लेटर जो कि फेज़ 2 के लिए होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए, वो 10 अगस्त 22 को जारी कर दिए जाएंगे। फेज़ 2 की जो एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होंगी। मेडिकल आपके 29 अगस्त से 8 नवंबर के बीच होंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को 1 दिसंबर 22 को जारी कर दिया जाएगा। कॉल लेटर्स, एनरोलमेंट लिस्ट 11 दिसंबर 22 को प्राप्त हो जाएंगे। और एनरोलमेंट पीरियड जो है, यानी कि आपको भर्ती होने के लिए वहाँ अपनी उपस्थिति देने का जो समय दिया जाएगा, वो 22 दिसंबर 2022 से 29 दिसंबर 2022 के बीच का रहेगा। और दोस्तों, आपका कोर्स जो है वो 30 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर या कुछ प्रतिशत में डिसेबिलिटी होने पर आपको कंपेंसेशन की राशि का कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। दोस्तों, डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑफ बोनाफाइड ड्यूटी कैटेगरी वाई और जेड के अंतर्गत इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए का होगा और वन टाइम एक्स ग्रेशिया 44 लाख यानी 44 लाख का। इस तरह से टोटल लगभग 1 करोड़ से ऊपर के लगभग की ये राशि बनेगी। दूसरी तरफ 20% से 49% 20 to 49% डिसेबिलिटी होने पर 50% की कंपेंसेशन राशि यानी कि लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर की राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से 50 से 75% यानी 50 to 75% डिसेबिलिटी होने पर 75% कंपेंसेशन की राशि प्राप्त होगी। इसी प्रकार 76% से 100% के बीच डिसेबिलिटी होने पर 100% की आपको जो है डिसेबिलिटी का कंपेंसेशन राशि प्राप्त होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात अग्निवीरों में से कुछ यानी कि लगभग 25% लोगों को इस प्रकार से रेगुलर वायु सैनिक के रूप में भर्ती किए जाने के लिए तैयार किया जाएगा। और जो सबसे बेहतरीन सैनिक होंगे, वायु सैनिक होंगे, अग्निवीर होंगे, उन्हें छांटकर इसमें लिया जाएगा। लेकिन इसकी योग्यता का पैमाना अभी निर्धारित नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड नॉट ऑन ड्यूटी कैटेगरी एक्स के अंतर्गत होती है तो उन्हें 48 लाख रुपए का 48 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कवर प्राप्त होगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि ये वर्तमान जो भर्ती है ये केवल और केवल पुरुषों के लिए ही रखी गई है, महिला अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है। दोस्तों, वीडियो पूरा करने से पहले इस भर्ती को आप आवेदन करने के लिए शीघ्रता करें, क्योंकि सर्वर दिन प्रतिदिन स्लो होता चला जा रहा है। जितनी जल्दी आप इसको आवेदन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके नौकरी प्राप्त करने के मौके भी बढ़ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार करते करते आप इस भर्ती को आवेदन करने से चूक जाएं। तो यहाँ आवेदन शुल्क जो है 250 रुपये आपको भुगतान करना होगा। बाकी जो ऑनलाइन का शुल्क होगा वो अलग से रहेगा। लेकिन आप चाहें तो आप अपने स्वयं से अपने घर पर बैठकर मोबाइल से या लैपटॉप से या आपके कंप्यूटर से भी आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं। और इस आवेदन को करने का तरीका भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, किस तरह से आप घर बैठे आसानी से स्वयं अपने ही द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी तो बहुत सारी है, बताने के लिए आपको बहुत कुछ है। इतना लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, इतने सारे नियम हैं, इतनी सारी जानकारियां हैं और पहली बार ये अग्निवीरों की भर्ती अग्निपथ योजना के माध्यम से हो रही है।
इसीलिए सारी जानकारी को एकत्रित कर पाना, एक ही बार में बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं सारे ही जितने भी PDF हैं, जो भी जानकारी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप चाहें तो अध्ययन करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों के बीच वीडियो को शेयर करें।